नमस्कार दोस्तों, कैरियरटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही खुशी हो रही है दोबारा आपसे मिलकर के एग्ज़ाम के बाद। ओ लेवल का एग्ज़ाम आपका सही हुआ होगा, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने आपको 400 क्वेश्चंस दिए थे। उसमें से दावा है कि पास मार्किंग तक के आपको आंसर ज़रूर मिले होंगे। हमने बताया था कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और यही हुआ। मैक्सिमम काफ़ी हद तक आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पेपर देखा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब हम लोग जो है ये वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड हम कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 30 तारीख से शुरू है। तो इसमें हम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस बताएंगे। उसको बहुत ही ध्यान से देखना है और प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। आपको इसमें लिखना तब है जब आपके सिस्टम पे वो रन हो जाएगा, कक्ष निरीक्षक वो चीज देख लेगा, फिर वो वेरीफाई करेगा, फिर आपको लिखना रहेगा, फिर वो सिग्नेचर करेगा आपकी कॉपी में। तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड होगा ये आपका एग्जाम, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं चलेगा। जब वो प्रोग्राम रन होगा तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। आपको जरूर इस पे हेल्प मिलेगी। और खास बात यह है दोस्तों, प्रैक्टिकल के एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन अगर आपका एक भी क्वेश्चन सही हो गया तो प्रैक्टिकल में इतना मार्क्स आपको दे दिया जाता है ताकि आप पास हो जाएं, ठीक है। तो आप बहुत प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारा पहला वीडियो है, इसी से आपको जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरूर आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि हमने आपको ओ लेवल के एग्जाम में दिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि क्या चीज ऐसी, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। उसके पहले एक आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि 1 फरवरी से, ठीक है, 1 फरवरी से आपको जो है इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पर आपको ओ लेवल की सारी क्लासेज मिल रही हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है, आप घर बैठे वो सारी क्लासेज कर सकते हैं जो आपको करने के लिए क्लास में जाना पड़ता था ऑफलाइन। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल फील होगा कि आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना जानिए कि 2 फरवरी से आप ओ लेवल की क्लास दोबारा से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कोई आपके परिचित हैं, सबको आप बता दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि एक ये चैनल है जिस पर आपको वो सारी चीज मिलेगी जो आप आसानी से समझ सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। और एक बात आपको जो बतानी है हमारी ओर से वो ये है कि हम इस पर वो टेक्निक बताएंगे पढ़ाने की जो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा या इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत ही विश्लेषण तरीके से उसको बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आप घर बैठे वीडियो के माध्यम से सारी चीजें समझ सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब जो है प्रैक्टिकल के एग्जाम के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। आप इसको बढ़िया से रन करेगा, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और रन करा के दिखाएंगे भी, क्योंकि टोटली ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो आज आपको हम जो बताने वाले हैं, जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेसिंग द स्ट्रिंग को निकालना दोस्तों, ठीक है। स्ट्रिंग एक एरे की तरह काम करता है, लेकिन पाइथन में एरे का ऐसा कोई नोटेशन है नहीं, दूसरी लैंग्वेज में था। तो यहाँ पे हालांकि डेटा सेम है, स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिंग करने का तरीका दूसरा है, वो हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने आपको याद होगा दोस्तों, हमने बताया था कि स्लाइसिंग से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आया था, सब्जेक्टिव में भी आया था, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को मालूम तो रहता है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, तो कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो हम लोग अक्सर जान ही लेते हैं। और खास बात यह है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से आ गए थे। जो नाइलेट ने सिलेबस दिया था उसके बाहर से 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन बाहर से आए थे। तो अब हम कोशिश करेंगे जो 2 फरवरी से जो क्लासेस चलेंगे उसमें सारे चीजें वो भी इंक्लूड करेंगे जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, यानी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि वो एक्सेसिंग द स्ट्रिंग को कैसे हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए
कि स्ट्रिंग क्या होती है। थोड़ा सा यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है उसको पहले समझिए होता क्या है। ठीक है, यहां पे कुछ आपको हमने नोट्स दिया है, बताया है, आप उसको, मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या हो सकता है, कैसे है चीजें। तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर होते हैं, ABCD कैरेक्टर होते हैं, आपने देखा, आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, फिर से यहां से देखिए। तो हर एक कैरेक्टर एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर होते हैं, उस जगह को इंडेक्स नंबर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और उस इंडेक्स नंबर के द्वारा हम लोग स्ट्रिंग को निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेसिंग द स्ट्रिंग, अर्थात स्ट्रिंग को निकालना। ये हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है पहले हम आपको बता देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको समझाना, डायरेक्टली आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं, ताकि आपको बिना किसी चार्ट की चीजें समझ में आए कि वास्तव में क्या चीज है। देखिए दोस्तों, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट होता है। ये एक अल्फाबेट भी हो सकता है, मल्टीपल अल्फाबेट भी हो सकता है दोस्तों। तो ये एक स्ट्रिंग है, द अवेंजर्स। स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है, हमने जस्ट एग्जांपल एक लिया हुआ है। तो ये एक स्ट्रिंग है द अवेंजर्स। इसमें देखिए दोस्तों, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो हम वहां पे लिख रहे हैं, पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर वहां पे चलते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये जो इंडेक्स नंबर है, पाइथन में इंडेक्स नंबर बेसिक रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंडेक्स नंबर। यहां पे देखिए दोस्तों, पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक, पॉजिटिव इंडेक्स, ये होता है पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद होता है निगेटिव इंडेक्स। ठीक है, निगेटिव इंडेक्स, यहां पे आप देखिए उसको, निगेटिव इंडेक्स, ये होता है निगेटिव इंडेक्स। ठीक, यानी स्ट्रिंग जो हमारी स्टोर होती है उसको बताने के लिए पॉजिटिव इंडेक्स होता है और निगेटिव इंडेक्स होता है। जो हमारा पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड को जाता है और वहां तक जाता है जहां तक कि साइज से एक कम तक नंबर होते हैं। देखिए दोस्तों, ये टोटल 12 नंबर हैं और एक घटाते हैं 12 में से तो आता है 11, तो ये साइज -1 तक जाता है। अर्थात पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, स्टार्ट होता है 0 से, लेफ्ट साइड से, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग से, और जाता है लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग तक, अर्थात स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक जाता है, जो कि साइज -1 तक होता है। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक जाता है दोस्तों। ये इंडेक्स नंबर की सबसे खास बात है, जो कि पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है। ये 11 है दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए आप, हम आपको क्या बताने वाले हैं कि, ठीक, ये देखिए, प्रैक्टिकल के एग्जाम में थोड़ी सी भी आप वो मत करिएगा, क्योंकि आपको टोटल प्रैक्टिकल करके समझाना रहेगा। -1 करते हैं तो आता है 11। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स नंबर है ये 11 है, तो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर ये हो गया। ठीक है, निगेटिव इंडेक्स नंबर होता क्या है, यह राइट साइड से स्टार्ट होता है, किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर के राइट साइड के फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, और माइनस में होता है, -1 से स्टार्ट होता है और माइनस साइज तक, माइनस साइज 12 है तो माइनस साइज यानी -12 तक जाता है। ये आपने देखा। तो ये है इंडेक्स नंबर, जो दो प्रकार का इंडेक्स नंबर होता है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, निगेटिव इंडेक्स नंबर। ये आप बात समझ चुके होंगे। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेसिंग करने के दो तरीके हैं। पहला है इंडेक्सिंग, जिसमें से एक एक कैरेक्टर, एक एक एलिमेंट को हम लोग निकालते हैं। दूसरा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी एक से अधिक कैरेक्टर को निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो पहले आपको जो हम बताएंगे वो बताएंगे इंडेक्सिंग दोस्तों, यानी इंडेक्सिंग समझ लेंगे तो फिर स्लाइसिंग की ओर हम लोग आते हैं। तो इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग के लिए थोड़ा सा हमको इंडेक्स नंबर को ध्यान में रखना है। तो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया कि इंडेक्स नंबर होते क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और निगेटिव इंडेक्स नंबर क्या होते हैं दोस्तों ना। ये आपने यहाँ पे देखा। अब यहां पर आपको उसी चीज को हमने समझाया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यहां पे हमने बताया कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए एक ऑफसेट का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं इंडेक्सिंग, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है दोस्तों। ठीक है, आप यहां पे देखिए, वही चीज हम आपको लिख के भी बताए हैं कि इंडेक्सिंग जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स नंबर, एक निगेटिव इंडेक्स नंबर। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए,
जो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, साइज -1 तक जाता है। यहां पे हमने बताया हुआ है ये साइज -1 तक जाता है, ठीक। और जो नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है वो -1 से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग के राइट साइड से और जाता है लेफ्ट साइड के फर्स्ट कैरेक्टर तक, जो कि साइज माइनस साइज तक होता है। ये सारी बातें हमने अभी भी आपको बता दी है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। ये हमने समझाया भी है सारी चीजें, ठीक। अब यहां पे देखिए, अब हम करेंगे क्या। अब इसमें से हम निकालेंगे कैरेक्टर को, यानी इंडेक्सिंग करेंगे। पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग के द्वारा आपको बता देते हैं, फिर निगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा बता देते हैं, फिर इसका दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि वास्तव में क्या चीज है, कैसे होता है। जब हम इंडेक्सिंग समझ लेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसी में जो स्लाइसिंग है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बात और है दोस्तों, आप पेपर जरूर देखिएगा, प्रैक्टिकल के पेपर में आपको स्लाइसिंग जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि स्लाइसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो एक नहीं 3-4 चैप्टर में है, वो लगभग 3 चैप्टर में तो है ही है, 3 टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक में है, तो इससे आप बच नहीं सकते, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यानी हम एक्सेसिंग करेंगे पॉजिटिव इंडेक्स नंबर के द्वारा। तो यहां पे देखिए, ये हमने सिंटेक्स बताया हुआ है, यानी तरीका, इंडेक्स स्लाइसिंग में से कैरेक्टर को निकालने का तरीका बताया है, सिंटेक्स। यहां पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यह जिसके अंदर स्ट्रिंग है। एक बात यहां पे बता दे दोस्तों, वेरिएबल पाइथन में सब कुछ एक जो ऑब्जेक्ट है, अर्थात वेरिएबल ही है वो, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सारी चीज स्टोर होती है। तो ये जो यस में जो स्टोर है द अवेंजर, वो एक ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और उसका ब्रैकेट में दोस्तों हम इंडेक्स नंबर को लिख देंगे। अब इंडेक्स नंबर पहले हम आपको बताते हैं पॉजिटिव इंडेक्स नंबर को लेकर के एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा दोस्तों 0, तो अब पॉजिटिव इंडेक्स नंबर 0 टी के इक्विवेलेंट है, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, टी आएगा। हमने यहां पे लिखा एस मतलब ऑब्जेक्ट है, अर्थात एस के अंदर पूरा द अवेंजर से स्ट्रिंग है। अगर हमने यहां पे लिखा 7, तो 7 के नीचे दोस्तों यन है, यन प्रिंट हो जाएगा, ठीक, यन प्रिंट हो जाएगा। अब अगले देखिए, नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है 11, यस 11, तो 11 इंडेक्स नंबर जो पॉजिटिव में है वो यस के सामने है, तो ये प्रिंट हो जाएगा यस, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि कैसे हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर के द्वारा हम स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं। अब आपको यहीं पर निगेटिव इंडेक्स नंबर भी बता देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। अब यह है कि निगेटिव इंडेक्स नंबर के द्वारा हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। यहां पे आप देखिए, ये है सिंटैक्स और ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, और ये है इंडेक्स नंबर। ये सिंटैक्स लिखने का तरीका है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिख देते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, द यस के अंदर द अवेंजर स्टोर है। अगर हमने -12 किया, देखिए दोस्तों इंडेक्स नंबर हमने -12 लिखा है, तो अब -12 कॉमन सी बात है, यहां इसके सामने है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, टी मिलेगा, क्योंकि -12 बताता है कि टी निकालना है, क्योंकि -12 इंडेक्स नंबर टी के लिए डिनोट किया गया है। -5 देखिए दोस्तों, -5 और एन के सामने है, तो यहां आउटपुट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एन, ठीक। अगला है -1 दोस्तों यस के सामने है, तो अगला जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा यस। तो यहां आप लोगों ने देखा कि हम कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे करके देखेंगे। सेम आपको हम स्ट्रिंग सेम ले लेते हैं और बताते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल इसका होगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपको ज्यादा ही ज्यादा प्रैक्टिकल कर लेना है, ठीक। तो यहां पे देखिए दोस्तों, जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो हमको ओपन कर लेना है, देखिए, ठीक, ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है। हाँ दोस्तों, अब आइए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की ओर। देखिए, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे इंडेक्सिंग होती है पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो वही सेम स्ट्रिंग हम लेते हैं ताकि आपको वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समझ में आए। हालांकि स्ट्रिंग वो रहेगी जो हमने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। फिलहाल एक स्ट्रिंग समझ जाएंगे तो सारी एक स्ट्रिंग आप समझ जाएंगे, क्योंकि सेम वैसा ही होता है। जैसे हमने सेम ले लिया, एस इक्वल टू हमने लिखा सिंगल डबल कोट में हमने लिखा द अवेंजर्स, AVENGERS हो गया द अवेंजर्स ना दोस्तों, हाँ AVENGERS द अवेंजर्स। अब आप
आपको बताते हैं कि कैसे इंडेक्सिंग पॉजिटिव होगी और कैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, एक एक करके आपको बताते हैं। सारे इंडेक्स नंबरिंग आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे सीधा हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे इंडेक्सिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में तो जानते हैं, ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जहां पर हमको प्रिंट फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रिंट फंक्शन के द्वारा लिख करके आपको बता रहे हैं। तो हमने लिखा प्रिंट फंक्शन, हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ हमने यस लिखा। यस क्या है दोस्तों? एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर स्ट्रिंग है, द अवेंजर्स है। हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर को लिख के होती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1। अब बताइए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे 1 इंडेक्स नंबर लिखा है तो क्या डिस्प्ले होगा? तो टी जो है वो 0 पे है, एच जो है वो 1 इंडेक्स नंबर पे है। तो हम यहाँ पे जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए दोस्तों एच आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंडेक्सिंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा यस और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा यहाँ पे 7 लिखा दोस्तों। ठीक है, 7 लिखेंगे तो दोस्तों कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा? ये आप देखिए, टी 0 पे है, एच 1 पे है, ई 2 पे है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात एन आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया दोस्तों, आया एन। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर यहीं पे निगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं तो फिर से सेम प्रोसेस वही होगा, बस हम स्क्वायर ब्रैकेट में निगेटिव इंडेक्स नंबर दे देंगे। हमने लिखा यस और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे -1 देते हैं तो क्या होगा? तो -1 लास्ट कैरेक्टर के लास्ट यानी राइट साइड के फर्स्ट कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो हमने यहाँ पे -1 दिया तो आ जाएगा दोस्तों यस। देखिए यहाँ पे यस आ गया। एक और देख लेते हैं, जैसे प्रिंट लिखा हमने और इसके अंदर हमने लिखा यस और यहाँ पे हमने क्या किया, मान लीजिए दोस्तों हमने -5 लिख दिया। ठीक है, हमने लिखा -5। अब आप बताइए क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे? तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर से बताते हैं कि वास्तव में क्या होगा। अब जैसे लिखा हुआ है AVENGER यस, ये -1 पे होगा, ये -2 पे होगा, ये -3 पे होगा, ये -4 पे होगा और n होगा -5 पे दोस्तों। तो अगर हम -5 लिखते हैं तो n डिस्प्ले होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए n आया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। इंडेक्सिंग हालांकि इजी है, आपको हम बता दे रहे हैं। हो सकता है प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बहुत ही कम नंबर का आए इंडेक्सिंग, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि स्लाइसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर ही होगा, आप जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, ठीक। तो अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि 1 फरवरी को जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें हम वो एडवांस सिलेबस लेकर के भी आएंगे, जिससे क्वेश्चन तो आए हैं लेकिन नाइलेट ने सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है दोस्तों वो मिलने वाला है कि रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होगा, कोई भी आपकी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, और आपको आईटी, वेब, पाइथन और आईओटी की 4 बुक्स आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका कोई आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो बुक्स होती है वो एक राइटर लिखता है नॉर्मली, लेकिन जो नोट्स आपको हम देते हैं वो वेरीफाइड नोट्स होते हैं, स्पेसिफिक टू टॉपिक होते हैं। तो आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, टाइमिंग है 6 से लेके 8 बजे शाम को। ठीक, 1 फरवरी से। और एक बात है, ये जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म है। बाकी जितने भी टीचर हैं हमको लेकर के सभी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 20 साल से टीचिंग के फील्ड में, स्पेसिफिक रूप से कंप्यूटर टीचिंग के फील्ड में है। तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको ऑफलाइन में जाने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।